वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक मैसेज कैसे लिखी जाती है। राइटिंग स्किल्स में मैसेज के आपको इंग्लिश में 4 मार्क्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरह की मैसेजेस लिखने का तरीका बताऊंगा। बाकी जगहों पे सभी जगहों पे आपको सिर्फ एक तरीका मिलेगा कि कन्वर्सेशन हुई है दो शख्सों के दरमियान और मैसेज छोड़नी है तीसरे शख्स के लिए, वो आपको बताया गया कि फलानी ने आपको टेलीफोन किया और आपको किसी और के लिए मैसेज छोड़नी है, वो तरीका दिखाया गया है। मैंने नोटपैड से कैसे हम मैसेज लिखेंगे वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, एंड तक देखें। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि मैसेज क्या होता है। मैसेज एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो आप लिख के किसी तीसरे बंदे के लिए छोड़ते हो। यानी आपको किसी ने फोन किया, कहा कि फलानी किसी और शख्स के लिए ये मैसेज छोड़े, ठीक है। या एग्जांपल हम लेते हैं, आपके पापा के दोस्त ने आपके पापा को फोन किया था, लेकिन आपके पापा वहां पे नहीं है। आपने फोन उठाया, ठीक है, और बोला कि उस शख्स ने बोला कि अपने पापा को इस तरह ये बातें बता देना। अब चूंकि आप स्कूल जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, आप अपने पापा के लिए लिख के एक मैसेज छोड़ते हो, ठीक है। ये तो आपको समझ आया होगा, हो गया एक तरीका। दूसरे में क्या होता है, आप किसी के सेक्रेटरी हो या पीए हो, ठीक है, कोई मिनिस्टर है या कोई प्रिंसिपल सर है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सर है, आप प्रिंसिपल सर के असिस्टेंट हो। प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक मैसेज लिखी जाए, ठीक है, बच्चों के लिए एक मैसेज लिखी जाए। लेकिन प्रिंसिपल सर आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स बोलते हैं, ये ऐसे ये चीज इसमें आने चाहिए। आप फिर इन नोट से उठा के, नोट पैड से इन चीजों को उठा के एक मैसेज बच्चों के लिए लिखते हो, ठीक है। दो तरह की मैसेजेस आती हैं। इसमें होता क्या है, आपको किसी ने कुछ बोला, आपको वो बात अब किसी और शख्स तक या लोगों तक पहुंचानी है। इसी को हम कहते हैं मैसेज राइटिंग। अब मैसेज राइटिंग में जनरली होता क्या है, जनरली एक टेलीफोनिक मैसेज कॉल आती है, आपको आपको बोला जाता है किसी दूसरे शख्स को ये बातें बोल देना, ठीक है। फिर आप लिख के उसके लिए मैसेज छोड़ते हो। आप जो एलिमेंट्स है मैसेज राइटिंग के इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे पहली चीज है आपको मैसेज राइटिंग के लिए बॉक्स बनाना जरूरी है, ठीक है। आप पेपर में बॉक्स बनाओगे, आंसर शीट में बॉक्स बनाओगे। दूसरा, आप बॉक्स में क्या लिखोगे, मैसेज। ऊपर आप लिखोगे मैसेज, जैसे नोटिस राइटिंग में आपने नोटिस लिखा था, इसमें आप लिखोगे मैसेज। और फिर डेट लिखोगे, इस साइड में डेट लिखना भी जरूरी है। और इस साइड में फिर टाइम भी लिखना जरूरी है, किस टाइम पे आपने ये मैसेज छोड़ी। और फिर ये भी लिखना है किसके लिए ये मैसेज है, एड्रेस सी, ठीक है, किस के लिए ये मैसेज है, ठीक है, उसके लिए ये उसका नाम लिखना जरूरी है। और बॉडी डिटेल्स में फिर फुल लिखना है, किसने फोन किया, क्या बोला, अब क्या करना है, मसला क्या है, वो सारी डिटेल्स आप बॉडी में लिखोगे, ठीक है। और लास्ट पे क्या लिखना है, यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज। और किसने ये, यानी आपने अगर ये मैसेज लिखी, आप कौन हो, आपकी डिजिग्नेशन क्या है, और आप अपना नाम लास्ट पे लिखोगे। अब एक और चीज जो है, प्रॉपर फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं लिख दिया, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर्मेट है वैसे ही ये लिखना है। और वर्ड लिमिट जो है ये 50 वर्ड्स तक लिमिटेड रहना चाहिए। कभी कभार 50 प्लस भी चला जाता है, लेकिन 60 से ज्यादा फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे में मार्क्स कट सकती हैं अगर ज्यादा लेंथी हो गए, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देनी है। तो ये फॉर्मेट है मैसेज राइटिंग का। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, ठीक है, आप तो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स है। बॉक्स में क्या करना है, बॉक्स के बाद यहाँ सबसे ऊपर लिखना है मैसेज। ये अच्छे हरूफ में साफ कैपिटल्स में आप लिख सकते हो मैसेज, ठीक है। मैसेज में के बाद इधर डेट लिखना है, आपको DATE डेट नहीं लिखना है, आपको लिखना है 3 मार्च 2023, इधर डेट लिखना है। इधर टाइम लिखना है, किस टाइम पे आप ये मैसेज लिख रहे हो। टाइम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इस साइड में टाइम लिखो। और उसके बाद क्या लिखना है, मैसेज किसके लिए है, हु द मैसेज इज फॉर। मैसेज किसके लिए है, आपके पापा के लिए है, आप लिखोगे पापा, ठीक है। आपके मदर के लिए है, आप लिखोगे मदर। आपके भाई इरशाद के लिए है, आप लिखोगे IRSHAD इरशाद। जो भी है, फ्रेंड के लिए है, जिसके लिए भी मैसेज है उसका नाम इधर लिखना है। और उसके बाद बॉडी में लिखना है किसने फोन किया था, क्यों फोन किया था, अब क्या करना है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप बॉडी में 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिख लोगे, ठीक। अब लास्ट पे लिखना है, आप अपना नाम लिखोगे, यानी जो मैसेज लिख रहा है ना वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा। ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसी के 4 मार्क्स आपको आ जाएंगे एग्जाम में। या अगर यूं आप समझो, यहाँ पे मैंने एक और लिखा है, ये एक और फॉर्मेट है, इस तरह भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो बॉक्स आपने बनाया,
ठीक है, बॉक्स में पहले ऊपर की लाइन डालोगे, फिर इस साइड की लाइन डालोगे, लास्ट की लाइन लास्ट पे डालोगे, जहां खत्म होगी मैसेज वहां पे आप क्लोज करोगे। सबसे ऊपर क्या लिखना होता है? मैसेज। इधर क्या लिखना होता है? डेट। डेट के बाद आप यहाँ पे भी टाइम लिख सकते हो, यहाँ पे भी टाइम लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। और टाइम के बाद आपने एक लाइन क्या करनी है? छोड़नी है। फिर एड्रेस सी, किसको आप ये मैसेज लिख रहे हो उसका नाम, फिर बॉडी है, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर एड्रेसर, कौन ये मैसेज लिख रहा है। ठीक है, इस तरह ये भी फॉर्मेट है मैसेज राइटिंग का। अब मैसेज राइटिंग दो तरह की होती है। एक तो आपको टेलीफोनिक कॉल या कन्वर्सेशन से बातचीत हुई आपकी किसी के साथ, आपको बोला जाता है किसी और को ये मैसेज छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है आपके घर में, लेकिन आपका भाई मार्केट गया है, ठीक है। आपके भाई को उसके फ्रेंड ने फोन किया। आपके भाई का नाम है, फॉर एग्जांपल आपके भाई का नाम है इरशाद, IR इरशाद। उसके फ्रेंड का नाम है मोहन, MO मोहन। और बीच में आप हो। मोहन ने कॉल की थी किसको? इरशाद को, लेकिन कॉल आपने उठाई। अब मोहन इरशाद के लिए कुछ बोलना चाहता था इरशाद को, ठीक है। अब आप तो बीच में आ गए ना, आप बीच में आ गए, आपने बात सुनी सारी, अब आपको पता है, लेकिन जो आप बात आपने सुनी ये किस तक पहुंचानी है? ये इरशाद तक पहुंचानी है। फिर आप क्या करते हो? चूंकि आप एक मैसेज लिखते हो, आप अपने भाई के लिए मैसेज लिखते हो कि किसने फोन किया था, क्यों फोन किया था, अब क्या करना है, वो मैसेज आप अपने भाई के लिए छोड़ोगे। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा होता है रिटन फ्रॉम अ नोट पैड। ये मैसेज जो है ये नोट पैड से भी लिखी जाती है, जो मैंने पहले ही बोला। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर क्या करता है? ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहता है। प्रिंसिपल आपको 2-3 लाइन्स लिखता है कि इनको बोलो, कोई बात इनको बोलो, बच्चों को बोलो कि रोज जो है यूनिफॉर्म में आया करें और टाइम पे आया करें। ये प्रिंसिपल सर ने आपको 2-3 बातें ऐसे ही बोली, एक चिट पे लिख के दी या नोट पैड पे दी। आपको बोला गया है कि इसी से आप मैसेज जो है वो बनाओ। आप फिर क्या करोगे? आप इन नोट्स को यूज करके एक मैसेज बनाओगे, किनके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, इसका तरीका भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो मॉडल पेपर 2023 में मैसेज आई है, वो कैसे आई है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग नोटिस फ्रॉम द नोट पैड ऑफ श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर। ये नोट पैड में कुछ नोटिस है, वो प्रिंसिपल सर ने नोट पैड में लिखा है। अब क्या करना है? उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि एक मैसेज लिखो स्टूडेंट्स, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, मॉनिटर्स के लिए और स्टाफ सेक्रेटरी के लिए। ठीक है, स्टाफ सेक्रेटरी और मॉनिटर्स के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक मैसेज छोड़ो। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, 50 वर्ड्स के अंदर अंदर बॉक्स में एक मैसेज लिखनी। ठीक है, मसला आपको समझ आया? मसला ये है कि प्रिंसिपल ने नोट पैड पे कुछ नोटिस लिखे, अपने असिस्टेंट को बोला एक मैसेज लिखो, किन के लिए? क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स यानी CRs यानी मॉनिटर्स के लिए और स्टाफ सेक्रेटरी के लिए एक मैसेज लिखो। अब क्या बोला इसमें, क्या बोला गया है, क्या लिखना है? आप प्रिंसिपल सर ने ये पॉइंट्स लिखे हैं अपने नोट पैड पे। ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, यानी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं रेगुलरली। सेंडिंग एप्लीकेशंस विद वन आर द अदर एक्सक्यूज, बच्चे एक ना दूसरे बहाने ढूंढ के एप्लीकेशन भेज रहे हैं, लीव्स भेज रहे हैं और घर में बैठ रहे हैं। इसकी वजह से इनडिसिप्लिन हो रहा है और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टाफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप मीटिंग अटेंड करो। अब इसको हमने मैसेज में इस तरह लिखा। सबसे पहले बॉक्स बनाया, बॉक्स तो आपको दिख रहा होगा। ऊपर हमने क्या लिखा? मैसेज। इधर क्या लिखा हमने? डेट 3 मार्च 2023। इधर हमने टाइम लिखा, 10 बजे का टाइम है, ठीक है, 10 बजे ये मैसेज फॉर एग्जांपल लिखी गई। अच्छा, अब यहाँ पे किसके लिए ये मैसेज है? किसके लिए मैसेज है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टाफ सेक्रेटरी के लिए। ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ वही लिखना है जिसके लिए ये मैसेज है। मैसेज है क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी के लिए। तो यहाँ पे फिर बॉडी आएगी। इसमें क्या है? श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर। आप सिंपली लिख सकते थे प्रिंसिपल सर, ठीक है, प्रिंसिपल सर भी लिख सकते थे, हाँ, नाम नहीं लिखोगे क्योंकि स्कूल का आया है ऑलरेडी। आप लिख सकते थे कि प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामबाग, या सिंपली प्रिंसिपल सर हैज ऑब्जर्व्ड, ऐसा भी लिख सकते। ये भी लिख सकते हो पूरा कि श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर, हैज ऑब्जर्व्ड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, they are sending applications with one or the other excuse. It has created much indiscipline in the school. Now the principal sir has set a meeting to discuss the same issue. All the class representatives and staff secretary is directed to attend the meeting. ठीक है,
फिर मैसेज किसने लिखी? मैसेज लिखी मोहनलाल ने, जो असिस्टेंट है टू प्रिंसिपल। सिंपली आप ये भी लिख सकते थे, क्योंकि असिस्टेंट को मैसेज लिखनी है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, क्योंकि नाम वहां पे नहीं आया है। अगर आप चाहो नाम भी लिख सकते हो अपना या किसी का, मोहनलाल जो असिस्टेंट है टू प्रिंसिपल। तो ये है वो फॉर्मल मैसेज जो यहाँ पे आपको मॉडल पेपर में आई थी, वो हमने यहाँ सॉल्व की। इसके बाद अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया है प्रीवियस ईयर पेपर में ये मैसेज आई है, इस तरह हम ये भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? मिस्टर शर्मा द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिरेमिक्स इंडिया लिमिटेड आस्क्स हिज पीए टू ड्राफ्ट ए मैसेज फॉर मिस्टर रमेश। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिरेमिक्स इंडिया लिमिटेड, सिरेमिक्स इंडिया लिमिटेड डिपार्टमेंट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका नाम है मिस्टर शर्मा। वो अपने पीए को बोलता है आप मैसेज लिखो, किसके लिए? मिस्टर रमेश के लिए, जो पीआरओ है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर अपने पीओ को बोलता है मिस्टर रमेश के लिए एक मैसेज लिखो। ठीक, मैसेज में क्या लिखना है? वो ये पॉइंटर्स हैं, और मैसेज कितने वर्ड्स में होनी चाहिए? 50 वर्ड्स। अब क्या बोलना है? मैसेज में क्या लिखना है? मैसेज में लिखना है कि दो डिग्नेटरीज, दो हाई पर्सनैलिटीज आ रही हैं दिल्ली से 4 दिसंबर को, उनके लिए अकोमोडेशन बुक करो 5 स्टार होटल में, उनको फैक्ट्री का इर्द गिर्द सब कुछ दिखाना, और उनके लिए रिटर्न टिकट्स बुक करना 7 दिसंबर के लिए। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, देखो यहाँ समझना, पहले समझना जरूरी है। समझना क्या है? मिस्टर शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर है एक फैक्ट्री का या कंपनी का नाम है सिरेमिक्स इंडिया लिमिटेड। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मिस्टर शर्मा। ये मिस्टर शर्मा अपने पीए को बोलता है आप मैसेज लिखो, किसके लिए? मिस्टर रमेश के लिए, जो कंपनी का पीआरओ है। ठीक है, अब पीए मैसेज लिखेगा पीआरओ के लिए, किसकी बातें बोलेगा उसको? यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये चीजें कही हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा है कि दो डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनके लिए अकोमोडेशन बुक करो 5 स्टार होटल में, उनको फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ दिखाना, और उनके लिए रिटर्न टिकट्स भी बुक कर। अब मैसेज हमने इस तरह लिखी है। सबसे ऊपर हमने क्या लिखा? मैसेज। इधर क्या लिखा? डेट। यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुई है, जो मैंने ख्याल नहीं रहा मुझे, चूंकि वो 4 दिसंबर को आ रही है। ठीक है, 4 दिसंबर को आ रहे हैं ना, 4 दिसंबर को आ रहे हैं। यहाँ चूंकि 4 दिसंबर को आ रहे हैं, मीन्स मैसेज पहले ही लिखी जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हो 4 डेट के बजाय, इस डेट के बजाय यहाँ आप लिख सकते हो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2023, या क्या है डेट जो भी है 1 दिसंबर, क्योंकि मैसेज तो पहले ही मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ आप लिखोगे 1 दिसंबर 2023, और यहाँ पे क्या लिखोगे? टाइम लिखोगे। ठीक है, किस टाइम पे आपने मैसेज लिखी, और किसके लिए मैसेज लिखी? मिस्टर रमेश के लिए, मिस्टर रमेश के लिए मैसेज। अब क्या बॉडी में ये है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिरेमिक्स इंडिया लिमिटेड wants to convey you that two dignitaries are visiting the factory from Delhi on 4th December. You are directed to book accommodation in a 5-star hotel for them and show them around the factory. Also book return tickets for them for 7th December. और कौन लिख रहा है? लास्ट पे उसी का नाम लिखना है जो मैसेज लिख रहा है। मैसेज लिख रहा है मोहनलाल, पीए टू मैनेजिंग डायरेक्टर एमआर मिस्टर शर्मा। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैसेज कौन लिख रहा है। नाम आप स्किप भी कर सकते हो, सीधा आप लिख सकते हो पीए। ये पीए ने मैसेज लिखी है, जो किसको है? पीए, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शर्मा का पीए जो है वही मैसेज छोड़ रहा है। किसके लिए मैसेज छोड़ रहा है? मिस्टर रमेश के लिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसकी मैसेज भी सॉल्व्ड हो गई। अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से इस तरह भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे है यू आर रीता, फॉर एग्जाम्पल आप रीता हो। योर मदर हैड रिसेंटली गॉन फॉर हेल्थ चेकअप, आपकी माँ जो है वो हेल्थ कुछ चेकअप करने गई थी, टेस्ट करने गई थी। यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द असिस्टेंट डॉक्टर रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द रिपोर्ट्स। अब वहां पे जो टेस्ट हुए हैं उनका रिपोर्ट आया है, असिस्टेंट डॉक्टर ने आपको फोन किया है, आपने फोन रिसीव किया उसका। सिंस यू हैव गॉन आउट, क्योंकि आपके पास फोन था लेकिन आप घर से बाहर हो। यू लीव ए मैसेज फॉर हर, अच्छा, चूंकि आपकी माँ बाहर चली गई है किसी वजह से, तो आप अपनी माँ के लिए एक मैसेज छोड़ो। ड्राफ्ट ए मैसेज रिगार्डिंग द सेम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में मैसेज छोड़नी है अपनी माँ के लिए। देखो, जो डॉक्टर कौशिक है वो आपको कुछ बोलता है, आपको यही बातें आप अपनी माँ के लिए लिख के छोड़नी है। इज दिस A24 गीता कॉलोनी? इसे क्या कि इस एड्रेस पे मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला गया यस आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कौन कॉलर कॉल है? डॉक्टर कौशिक। आई एम डॉक्टर प्रिया कौशिक कॉलिंग फ्रॉम सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिसेस स्नेहा। अब आप क्या बोलते हो? यस शी इज नॉट एट होम राइट ना, वो
आप बोलते हो शी इज नॉट एट होम राइट नाउ, वो अभी घर में नहीं है, यानी आपकी माँ अभी घर में नहीं है, लेकिन आपने कॉल की। अच्छा, आप फिर वो डॉक्टर आपको क्या कहता है? कुड यू प्लीज टेल हर दैट आई हैव सीन ऑल हर टेस्ट रिपोर्ट्स, दे डू नॉट शो एनी सीरियस प्रॉब्लम्स, एंड if there would be no improvement, we might take some more tests. I advise her to continue the same set of medicines for a week, and I have fixed her appointment with the cardiologist for 4 o'clock at the Christ Hospital. She must reach there on time with all her reports. ठीक है? अच्छा, आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो थैंक यू डॉक्टर, आई विल कन्वे हर द सेम। फिर आप इस तरह ये मैसेज लिखते हो। आप यहाँ पे मैसेज लिखते हो, इधर टाइम लिखते हो, इधर डेट लिखते हो। डियर मॉम, अपने मॉम के लिए आप मैसेज छोड़ते हो। आप कहते हो डॉक्टर प्रिया कौशिक कॉलर टू इन्फॉर्म यू दैट योर टेस्ट्स आर फाइन, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट सम टेस्ट्स विल आल्सो बी कंडक्टेड एंड देयर इज एंड इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एंड इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, और टेस्ट किए जाएंगे। Dr. Kaushik has fixed an appointment with the cardiologist at the Christ Hospital. You have to be there by 4 p.m. positively with all your test reports. रीता मैसेज लिख रही है। हो गया ये भी। अब एक और यहाँ पे सालवर्ड है, आप इसको पढ़ सकते हो गौर से, और यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे इस तरह सालो किया है। ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो अगर मैं इसको डिस्कस करने बैठूं, तो इसका पीडीएफ मैं लेटर ऑन ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स।